गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लेसन है उसमें क्या क्या फार्मूले यूज होंगे और उसको कैसे हम इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, सपोज हमारा एक लाइन है ए बी और इसमें एक जो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा तो उसका फार्मूला कैसे हम निकालेंगे? तो x2 अंडर रूट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। अगर x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो इधर y2 माइनस y1 करना है। ये नहीं कि अगर इधर x2 माइनस x1 कर दिए इधर y1 माइनस y2 कर दिया, ऐसा ना। अगर इसका x2 है तो ये भी y2 होगा। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला, दो जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला, सपोज ये हमारा लाइन है ए बी है और ये पॉइंट सी है। अभी इनके बीच का जो सेक्शन है, जो सेक्शन मीन्स डिवाइड, तो एक एम है एक एन है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? जो अगर ये पॉइंट हमारा एक्स वाई सब इसका कोऑर्डिनेट है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? जो एम है ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा x2 से, और n जो क्या होगा वो x1 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई m प्लस 1। सेम y का अगर कर रहे हैं तो m y2 से मल्टीप्लाई होगा और n y1 से एक तरह से कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई m प्लस 1। तो ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अंडरस्टैंड होइए कि अगर इस तरह के दो पॉइंट है m और n, तो m का इसमें मल्टीप्लाई होगा, n का इसमें मल्टीप्लाई होगा। और जो ये सेक्शन जो जिस पार्ट में ये डिवाइड है एम एन, ये एम प्लस एन उससे दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। एम प्लस एन ये डिवाइड कर रहे हैं दोनों में, तो ये हमारा हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। अगर दो पॉइंट अगर दिए गए हैं और पूछा गया है कि अगर ये 2:3 रेशियो में डिवाइड हैं तो इसका एक्स वाई मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, या अगर वो कोऑर्डिनेट दे दिया गया होगा सेक्शन पूछ सकता है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। अब मिड पॉइंट क्या होता है? अगर एक लाइन है उस पर दो पॉइंट है और उसका सेंटर, सपोज इसका एक मिड पॉइंट है, सेंटर है जो हाफ दोनों को डिवाइड करेगा एक्स वाई, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? एक्स इसका एक्स x2 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, या x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो इसका हो जाएगा ये मिड पॉइंट का फार्मूला। अब सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसको कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इसका सेंट्रॉइड जो ये है हमारा सेंट्रॉइड है, इसका फार्मूला अगर निकालना रहेगा, सेंट्रॉइड निकालना रहेगा तो क्या होगा? O इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रॉइड, ट्रायंगल ऑफ द सेंट्रॉइड। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका x1 y1, x2 y2, x3 y3, अगर एरिया इसका निकालना है तो कैसे होगा? तो हाफ ब्रैकेट में x1 हमारा ये है, ब्रैकेट में क्या होगा? y1, अगर ये x1 हम निकाल रहे हैं तो ये y1 माइनस ये हमारा पॉइंट y2, ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं, y1 माइनस y2 अगर x1 लिए, प्लस x2 अगर हम ले रहे हैं x2 तो क्या होगा? y2 माइनस y1। अब x3 अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस x3। ये पॉइंट हमारा बचा था, इसको भी कवर किए, इसको भी कवर किए, इसको भी कवर किए। तो हमारा जो x1 x2 x3 ये क्या है? आउटर में है, और y के कोऑर्डिनेट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ईजिली आप इसको अपने वे में अगर शॉर्ट फॉर्म करके आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि x1 y1 और x1 x2 x3 थ्री कोऑर्डिनेट हैं, और y के भी y1 y2 y3। तो एक बार हम इस पॉइंट को लेंगे, एक बार इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर y1 y2 y3 ले रहे हैं तो फिर y2 y1 ले लेंगे, फिर y1 y3 ले लेंगे। ये हमारा फार्मूले होंगे। तो होप आप लोगों को फार्मूले अंडरस्टैंड हो गए होंगे। प्लीज़ इसको एक बार रिमाइंड करिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्हीं फार्मूलों पे लगेगी और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज एग्ज़ाम में 5 to 6 नंबर के। तो आप इसको अंडरस्टैंड हो जाइए।
इस पे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।